यानी कितना उसके तथ्यों में कोई दम है कि नहीं है ये आप जानते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। पहली बार अब बाई इलेक्शन के नाते ये सीट बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अलायंस जीतेगी, निश्चित जीतेगी। क्योंकि मैं भी 3-4 गाँव में होके आया और उन 4 गाँव के अंदर जो माहौल मुझे दिखा है प्रो गवर्नमेंट, प्रो इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, इस प्रकार का लोगों को इतनी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। उन सुविधाओं में किसान तो यानी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है। जो ये लोग किसानों के बने रहते हैं मसीहा, आज किसान कहता है कि जितना पैसा अब हमारे अकाउंट में इस बार आया है हमने आज तक कभी नहीं देखा था कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में चला जाएगा। वो आड़ती खाते में दबा रहता था, चाहे वो पिछली उधारी उतारता था, चाहे आगे के लिए आड़ती रख लेता था। किसान को नहीं पता होता था मेरा क्या रख लिया, क्या मुझे मिलेगा, कितना ब्याज पड़ेगा, उसके हिसाब में कुछ पता नहीं होता था। आज हमने कहा कि नहीं, जितना इस बार लेना अपना उतना लो कंसेंट से, उतना लेने के बाद बाकी पूरा पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए। और किसानों के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा इसका भी हमने एश्योर करने के लिए जितना पैसा किसान का बचा हुआ है उसको थ्रू गवर्नमेंट अकाउंट फिर किसान को भेजा है। अब इसमें समय लगा है 5-7 दिन, ज़्यादा समय लेते हैं। राइस वाले में तो ठीक हो जाएगा, सब पैडी की पाएंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहली बार कठिनाई आती है, सबके सिस्टम बनाने में थोड़ा कठिनाई आती है, उस कठिनाई में से अब निकल चुके हैं। अब अगली बार, और अब ये लोग जो बहकाते थे इन लोगों को कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको मेरी फसल मेरा बीमा पर नहीं जाना, इससे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब हर कोई कहता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन पहले करो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन नहीं होती जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं उनको ध्यान में आ गई हैं। इसलिए 100% मेरी फसल मेरा बराबर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के आधार के ऊपर प्रोक्योरमेंट ये सुनिश्चित हो जाएगी। ये सब किसानों को पता लग गया है, चाहे वो किसान गेहूं का हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो अभी सूरजमुखी वाले हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ जी, आगे बढ़ते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन करना हम अनिवार्य कर रहे हैं कि 2 फसलों का रजिस्ट्रेशन ये साल में किसान का करना अनिवार्य। खाली है तो खाली लिख दो कि मेरी जमीन खाली पड़ी, ताकि कल को खाली का भी कोई लाभ उसको होना हो तो रजिस्ट्रेशन तो हो। ये सर गठबंधन बड़ा फैसला लिया है, में 75% वाला जो लोगों में आप आरक्षण दिया जाएगा। तो सब पहला सवाल तो ये कि क्या इसमें जो उद्योगपति हैं जिनको नौकरी देंगे उनको कॉन्फिडेंस में आपने दिया है, और आगे क्या जो प्रोसेस आता है जिनके रहने सेक्टर से भी तो आगे का प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, और क्या इससे हरियाणा की जो औद्योगिक नीति है या जो रैंकिंग है खासकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हमने बहुत से जो इंडस्ट्रीज की हमारी मीटिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट की उनके सामने विषय रखा और सब लोगों ने ये कहा कि अगर किसी प्रकार की हमारे यहाँ कठिनाई ना हो, कोई प्रेशर ना बढ़े, क्योंकि हर कोई अपनी इंडस्ट्री को बड़ा स्मूथली चलाना चाहता है, तो उस नाते से हम तो कहीं के भी लोगों को रखेंगे, हमें तो काम लेना है और आगे बढ़ना है। इसलिए काम करने वाले लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खुला है, गड़बड़ करने की कोई चांस नहीं है। और अब चूँकि हम पढ़े लिखे नौजवानों को स्किलिंग के माध्यम से ट्रेंड कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग के आधार के ऊपर एक एक नौजवान को ट्रैक कर रहे हैं कि वह कहाँ काम करेगा, कहाँ जाएगा। और ऐसे जो प्राइवेट इंडस्ट्री में लोग जाएंगे और वहाँ काम अगर अच्छे प्रकार से करते हैं, अच्छे प्रकार से वहाँ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको बाकी जगह भी लाभ पहुँचेगा। हम एक योजना ऐसी भी बना रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं, मुझे फाइनल करने से पहले आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी हम हर किसी का बैकग्राउंड देखेंगे कि इसने बाहर कोई काम किया है क्या, कैसे तरीके से काम किया, इसने प्राइवेट नौकरी की, सरकार में की, आउटसोर्सिंग की, से की, अपना काम किया, तो उस समय उसकी ट्रैकिंग कैसा काम किया है। और ऐसे सब प्रकार के अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। रेफरेंस मिलेगी सर उनको, हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आज कोई मानसून सेशन को लेकर अभी नहीं, मानसून सेशन अगस्त के महीने में होगा। अभी जो आज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, सेशन तो अच्छे में होता ही है। ये तो कोरोना की वजह से ये कोरोना, संविधान में अभी कोरोना नहीं आया है। संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर। हाँ, देखिए वो हुड्डा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो तो वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जैसे करेंगे वैसे करेंगे। आखिर राजनीति उनको करनी आती है, हमको करनी नहीं आती क्या? वो ये कहते हैं कि हमने सरकार गिरा देनी है और हुड्डा जैसे बड़ौदा सीट जीतेगी, सरकार खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि भाई जब जनरल इलेक्शन होते हैं
जनरल इलेक्शन में हर कोई कहता है ना हम सरकार बनाएंगे, कहते हैं ना, तभी लोगों से वोट मांगते हैं। अब ये कहने की जरूरत है क्या? अब हम क्या कहेंगे कि सरकार तो हमारी है, आप सरकार हमारी है इसलिए आप सरकार के साथ शामिल हो जाओ, क्यों नहीं कहेंगे? इस कहने में क्या बात है? अगर आप कहीं और वोट डालोगे तो आप विपक्ष में बैठोगे। ये तो कोई इसमें गणित नहीं है, ये एक स्पष्ट, जिसको कहना चाहिए एक स्पष्ट वक्तव्य है। इसमें किसी को बहकाने की, किसी को बताने की, किसी को और बात नहीं। और सब समझदार है, बुढ़ा समझदार है ऐसे नहीं है, वहां का वोटर समझदार है, उसको पता है कि हमने वोट कहाँ डालना है। बीजेपी का ही होगा या जेजेपी का भी हो सकता है? हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, हम आपसे बैठ के तय करेंगे और तय होने के बाद आपको बताएंगे। सर आपने तमाम फैसले किए, उस दिन आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एचएसएससी के बारे में वो सारी तमाम भर्ती जितनी बोर्ड में पेंडिंग है वो अपडेट कर दी है, लेकिन सर एचएसएससी से जुड़े तमाम अभ्यर्थी हैं तो उनकी लगातार यही शंका रहती है कि हमारे रिजल्ट जो नहीं आ रहे। कलर का रिजल्ट सर आप कई बार कह चुके हो, कलर का रिजल्ट एक निश्चित संख्या है ऐसे लोगों की जो लगातार व्हाट्सएप पर या आप लोगों के सामने वो कहते रहते हैं वो इन्होंने पढ़ा रखे किसमें क्या कहना है, ठीक है ना। एक ही बात जो हम लगातार बता देते हैं कि हाँ भी ये इसके कारण से है, और वो बार बार व्यक्ति सामने आएगा और वही बात करेगा, तो उसका मतलब हमारी बात कही उसको समझ में नहीं आ रही। अब इसमें हम कितनी बार हम लिख चुके, बता चुके कि ये केसेस आपके ही साथियों ने कोर्ट्स में जाकर चैलेंज कर दिया, कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब जब तक वो स्टे नहीं टूटेगा उस दिन तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं करेगा, उन्होंने तो फाइल बंद कर रखी है। जिस दिन स्टे टूटेगा उस दिन रिजल्ट परिणाम सामने आ जाएगा। हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा एजी ऑफिस प्रयत्न करता है, लेकिन इनके अपने लोग हैं और उनको कौन वहाँ उनकी कराता है PIL, कौन उनके रेट कराता है, ये हमारे से ज्यादा या तो आप जानते हैं या वो लोग जानते हैं। दो आदमी बोल रहे हैं विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज करी सर पीटीआई भर्ती मामले में, पूरा तत्कालीन जो चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, कि पूरा मामला क्या किस तरह से देखते सर आप? ऐसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आप लोग निर्णय पढ़ लेंगे, डिसीजन पढ़ लेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने लागू कर दिया विजिलेंस ने। एक सर अमेरिका से आजकल कॉल आती है, पता नहीं डिफरेंट स्टेट से आ रही है, टेक्सास से आती है, इंडियाना से आती है, कैलिफोर्निया से आती है, हरियाणा के कई लोगों को आई है कि नवतेज सिंह पन्नू के नाम की जो रिकॉर्डिंग कॉल आ रही है वो आज भी आई है सर। उसको लेकर क्या एक्शन जो है प्रदेश सरकार के, क्या क्या उसको लेकर प्रदेश सरकार क्या एक्शन? देखिए, कुछ डिस्कंटेड लोग होते हैं, डिस्कंटेड, वो इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं और हर प्रकार के ऐसे छत्तकंडे अपनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया है, हमने उनके खिलाफ FIR कर ली है, गुड़गांव में FIR हो चुकी है, और इस प्रकार का वीडियो जारी करना और जिसके कारण से हेट्रेड, एक देशद्रोहिता का ये विषय, इसके लिए हमने उनके खिलाफ FIR कर दी है। आगे जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर इन कॉल्स पे भी कुछ हो सकता है, मतलब इसके भी एस्पेक्ट देखे गए हैं, क्योंकि आज भी लगातार जैसे पहले बैन करने की कॉल आई सर, फिर ये कहा गया कि पोर्टल लॉन्च जो है इस तारीख को हो जाएगा। आज ये कॉल आई है कि आप वर्ल्ड लीडर्स के मैसेज सुनिए, वो क्या कह रहे हैं हमारी आज़ादी के बारे में। कुछ इन भी कॉल्स के ऊपर भी सब कुछ छोटे समाचारों को ध्यान देना नहीं चाहिए।